हेलो बच्चों, मैं ए के सुधांशु केमिस्ट्री क्लासेस के चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, अब कंटिन्यू रहेगा। फिर तो मैं सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा रहा था, तो सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोग को रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर तक हम पढ़ा दिए थे। तो आज का टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या है आपका टॉपिक? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका हिंदी होता है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। क्वथनांक में वृद्धि कैसे होगा ये हम जानने जा रहे हैं, ठीक है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन जानने से पहले आपको एक टर्म जानना होगा और वह है आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इसका हिंदी होता है क्वथनांक। देखो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ठीक है, आपको हम समझा रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने यहां पर एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में हम प्योर सॉल्वेंट लिए। इस कंटेनर में हम लोग क्या लिए? प्योर सॉल्वेंट लिए, ठीक है। यानी इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शुद्ध विलायक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? शुद्ध विलायक। मतलब ये प्योर सॉल्वेंट है, मतलब ये ऐसा सॉल्वेंट है जो वोलेटाइल है, मतलब वाष्पशील है। वाष्पशील मतलब ये उड़नशील है। मतलब क्या, इसको अगर गर्म करेंगे तो ये वाष्प बन के इवेपोरेट कर जाएगा, मतलब उड़ जाएगा। ये ऐसा सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये आपका वाष्पशील है, सॉल्वेंट है, ठीक है। अब देखो इसको गर्म करेंगे, इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे तो टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब देखो जब इसमें गर्म करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा? तो वेपर में कन्वर्ट होगा। इसे वेपर है, ये किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में। और ये वेपर क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि ये वेपर प्रेशर है। इसको हम लोग पीएस से मानते हैं, सॉरी पी नॉट से मानते हैं। पी नॉट सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को हम लोग क्या पढ़े थे? पी नॉट। यानी ये पी नॉट जो है ये आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, मतलब वाष्प दाब है, ठीक है। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक पढ़ने जा रहे थे। तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या? अब देखो ये हमारा सॉल्वेंट है, मतलब ये वाष्पशील विलायक है। तो इसको बॉइल करेंगे तो इसको तब तक गर्म करेंगे, मतलब इसमें तब तक टेम्परेचर देते रहेंगे जब तक इसका जो वेपर प्रेशर होता है वह वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। जहां पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर हमारे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, मतलब 1 एटीएम के बराबर हो जाता है, तो समझ जाते हैं कि वही टेम्परेचर पर यह सॉल्वेंट बॉइल करेगा। नहीं तो इसका डिफिनेशन होगा कि किसी भी वाष्पशील पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर होता है जिस पर उस वाष्पशील पदार्थ का जो वाष्प दाब होगा, यानी वेपर प्रेशर जो होगा, वह वायुमंडलीय दाब के बराबर हो। नहीं तो हम समझ गए कि बॉइलिंग पॉइंट मतलब कोई भी बॉइलिंग पॉइंट तभी होगा जब उस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाना चाहिए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा होगा उसके बराबर होना चाहिए उसका वेपर प्रेशर, तब जाकर वो बॉइल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। तो हम इसका डिफिनेशन लिखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं? तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि वैसा टेम्परेचर जिस पर वाष्पशील पदार्थ का वेपर प्रेशर, इसको हिंदी में हम लोग वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब वायुमंडलीय वायुमंडल मतलब 1 एटीएम
वायुमंडलीय दाब के बराबर हो तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। थोड़ा ध्यान रख, इस डिफिनेशन को याद रखिएगा, ठीक है। आपसे अगर पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो कहना ये वैसा टेम्परेचर होगा जिस पर, मतलब वैसा टेम्परेचर जिस पर कोई वाष्पशील पदार्थ है, मतलब वाष्पशील पदार्थ जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, ये सब क्या वाष्पशील पदार्थ है, ठीक है ना। उस वाष्पशील पदार्थ का जो वेपर प्रेशर होगा, अगर वो वायुमंडलीय दाब के मतलब 1 atm के बराबर अगर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। नहीं, जैसे ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट को तब तक हम गर्म करेंगे जब तक इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। मतलब ये P0 जो होगा वह वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा, तो ये बॉयल नहीं करेगा। अगर हो गया तो ये बॉयल कर जाएगा। नहीं, तो आप लोग बॉइलिंग पॉइंट का थोड़ा डिफिनेशन था याद रखिएगा कि ये वैसा टेम्परेचर होगा, मतलब उस वैसा टेम्परेचर होगा जिस पर अगर देखेंगे कि वाष्पशील पदार्थ का वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जा रहा है, समझ लेंगे वो बॉइलिंग पॉइंट होगा। वो टेम्परेचर क्या क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। यानी इसका मतलब है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, सॉरी, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखना, अगर जहां पर वायुमंडलीय दाब कम होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जहां वायुमंडलीय दाब ज्यादा होगा वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है। वायुमंडलीय दाब जहां पर अगर ज्यादा हो गया, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जहां पर अगर ज्यादा हो गया, समझ जाएंगे वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। नहीं, अगर जहां पर बॉइलिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया वहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये सॉल्वेंट है और इस सॉल्वेंट को गर्म किए, ठीक है ना, तो ये बॉइल किया, तो यानी हम समझ जाएंगे कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, बी से बॉइलिंग, पी से पॉइंट, सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा आपको TB0। मतलब सॉल्वेंट उस टेम्परेचर पर बी मतलब बॉइल करता है, नहीं, TB0 एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सॉल्वेंट क्या करता है, बॉइल कर जाता है। इसको हम लोग मान लिए, इसको हम लोग क्या कर लिए, मान लिए हैं, ठीक है। अब देखिए इस सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, सॉल्यूट मिला देते हैं। ये सॉल्यूट जो है, ये सॉल्यूट अवाष्पशील है। ये जो हमारा इसमें जो हम सॉल्यूट मिला दिए हैं, ये क्या है, अवाष्पशील, मतलब ऐसा सॉल्यूट है जो उड़नशील नहीं है, जैसे चीनी, नमक, ग्लूकोज, ये सब सॉल्यूट पार्टिकल इसमें हम लोग मिला रहे हैं, ठीक है ना। तो अब बताओ, ये सॉल्वेंट है, इसमें अवाष्पशील सॉल्यूट मिला दे रहे हैं, ये हमारा क्या बन जा रहा है, ये हमारा सॉल्यूशन बन जा रहा है। ये हमारा क्या बन जा रहा है, सॉल्यूशन। नहीं, अब देखो इस सॉल्यूशन में भी, इस सॉल्यूशन का भी कुछ ना कुछ तो वेपर होगा, और ये वेपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, PS। समझ जाएंगे कि ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब देखो सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पर बॉइल करता है उसको हम लोग मान लेते हैं। देखो यहां पर लिख देते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग मतलब क्वथनांक जो होगा वह TB मान लेते हैं। मतलब सॉल्यूशन जिस टेम्परेचर पर बॉइल करता है वो हमारा क्या हो गया, TB। यहां पे हमने ये सब मान लिए हैं, ठीक है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं उसके बारे में जानना है। तो अब देखिए यहां से थोड़ा समझिएगा कि जब किसी सॉल्वेंट में, ये सॉल्वेंट है, अगर इसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिला देते हैं तो बताओ इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, कम जाता है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम जाता है।
जैसे मान लेते हैं कि अगर पानी को अगर हम खूब बॉयल कर रहे हैं, ठीक है ना, वो बॉयल कर लिया, अगर उसमें से एक मुट्ठी अगर चीनी डाल देंगे तो जितना पहले बॉयल करता था उतना होगा नहीं ना। मतलब क्या हुआ कि बॉइलिंग करना घट जाता है, मतलब वेपर बनना घट जाएगा तो प्रेशर भी कम हो जाएगा नहीं। अब देखो कि इसके प्रेशर जब कम जाएगा तो फिर इसको वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए, इसको वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा या कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, तो अधिक टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी नहीं। थोड़ा एक बार और समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि ये प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर P0 है और ये सॉल्वेंट जिस टेम्परेचर पर बॉइल करता है वह TB0 हो गया, ठीक है। अब इसमें हम कोई सॉलिड पार्टिकल मिला देंगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा, और जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखो जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा तो फिर इसको बॉइल करना है, तो हम अब ये पढ़े हैं कि बॉइल करने के लिए इसके वेपर प्रेशर को कहां तक पहुंचाना होगा, वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाना होगा। बताओ तो इसके वेपर को वायुमंडलीय दाब तक अगर ले जाने के लिए हमको इसमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर देने का मतलब क्या हुआ कि अधिक, इससे ज्यादा इसमें टेम्परेचर लगेगा नहीं, अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर लगेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी आपसे अगर पूछेगा कि सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा नहीं। तो आपको यहां पर हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा रहे थे, तो हम लोग समझ गए कि एलिवेशन इन क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं। आप ऐसे कहिएगा इसका डेफिनेशन कि जब किसी सॉल्वेंट में अवाष्पशील सॉल्यूट मिलाते हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये पीएच क्या जाता है, कम जाता है नहीं, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम जाता है और उस वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मतलब उसमें टेम्परेचर में वृद्धि होती है नहीं, अर्थात सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाएगी। और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में जितना वृद्धि होगा वही क्या कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। क्वथनांक में क्या कहलाएगा, उन्नयन कहलाएगा नहीं। तो यानी हम समझ गए कि अगर जिसका वेपर प्रेशर जितना कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। मतलब बॉइलिंग, यहां से हम लोग को समझ में आ गया है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए तो किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वह व्युत्क्रमानुपाती होता है वेपर प्रेशर का। अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा नहीं। अब देखो ये सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर P0 है, देखो P0, ठीक है। अब इसमें सोल्ट पार्टिकल मिला दिए तो सॉल्यूशन बन गया। अब इसका वेपर प्रेशर क्या है, PS है, इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, PS हो गया। अब बताओ तो जब किसी सॉल्वेंट में अगर सोल्ट पार्टिकल मिला देते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, और जब भी उसमें कोई चीज मिला देंगे तो उसकी वेपर प्रेशर में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम जाता है, मतलब इस टाइप से होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम जाएगा। मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम नहीं। और जैसे ही वेपर प्रेशर कम होगा इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। मतलब यहां पर T0B जो होगा, TB0 जो होगा वो लेस देन हो जाएगा TB से। TB क्या है तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, TB0 क्या है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। क्या कोई दिक्कत? फिर से हम थोड़ा ये एक बार चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक में उन्नयन किसे कहते हैं, तो आप ऐसे कहिएगा कि ये हमारा सॉल्वेंट है, तो इस सॉल्वेंट में अगर कोई सॉलिड पार्टिकल को क्या करते हैं, मिला देते हैं, मतलब विलयन को मिला देंगे, ठीक है, तो सॉल्यूशन बनेगा। अब बताओ जैसे ही सॉल्वेंट है इसका वेपर प्रेशर P0 है, इसमें सॉलिड पार्टिकल मिलाएंगे तो सॉल्यूशन बनेगा जिसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम जाएगा। और जब ये वेपर प्रेशर कमेगा तो इस वेपर प्रेशर को हमको वायुमंडलीय दाब तक ले जाना होगा, इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा इसमें। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी खुद ब खुद बढ़ जाएगा नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर में कमी होगा तो बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि हो जाएगी, वेपर प्रेशर में वृद्धि होगी तो बॉइलिंग पॉइंट में कमी हो जाएगी। तो वही बात है, यहाँ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अब कितना से,
तो हम अगर पूछेगा कभी कि क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि यह जो हमारा सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हमको 280 केल्विन पर बॉयल करता है, ठीक है। ये सॉल्वेंट 280 केल्विन बॉयल करता है। जब इसको सॉलिड पार्टिकल मिलाएंगे तो यह सॉल्यूशन जो है वह 300 केल्विन पर बॉयल करेगा। मेरा टेम्परेचर वृद्धि करना पड़ेगा, तो वह 300 केल्विन पर बॉयल कर गया। तो कितना वृद्धि हुआ? तो सॉल्वेंट जो है 280 केल्विन पर बॉयल किया, और जब इसमें सॉल्ट पार्टिकल मिला दिया सॉल्यूशन बना, तो अगर ये 300 केल्विन पर बॉयल किया तो इसके टेम्परेचर में कितना वृद्धि हुई? तो 280 पर बॉयल किया ये और 300 पर बॉयल किया ये, तो कितना की वृद्धि हो गया? 20 केल्विन का वृद्धि हुआ। कितना का वृद्धि हुआ? 20 केल्विन का वृद्धि हुआ। समझ कि क्वथनांक में उन्नयन कितना हो गया? 20 केल्विन हुआ। क्वथनांक में उन्नयन क्या हो गया? 20 केल्विन हुआ। कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए पहले आप इसको लिख लीजिएगा। अब हम एलिवेशन इन क्वथनांक उन्नयन का डिफिनेशन लिखते हैं। आप ऐसे लिखिएगा कि जब किसी सॉल्वेंट में अवाष्पशील विलय का इंग्लिश होता है सॉल्यूट। जब किसी सॉल्वेंट में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर, मतलब वाष्प दाब, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में कमी आ जाती है। नहीं, इस वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने में टेम्परेचर में वृद्धि होती है। टेम्परेचर में वृद्धि होती है, ठीक है। टेम्परेचर में वृद्धि ही क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है, ठीक है। आपसे अगर क्वथनांक में उन्नयन का डेफिनेशन पूछेगा आप कैसे कहिए कि ये सॉल्वेंट है हमारा, ठीक है, और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं, तो वही लिखते हैं कि जब किसी सॉल्वेंट में अवाष्पशील विलय मतलब सॉल्यूट मिला देते हैं तो ये बन गया सॉल्यूशन। ये क्या बन गया? सॉल्यूशन। अब देखो इसके वेपर प्रेशर में क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। इसके वेपर प्रेशर कम जाएगा, अब कमेगा तो मतलब इस वेपर प्रेशर जो ये कमेगा उस वेपर प्रेशर को कहां तक ले जाना है? वायुमंडलीय दाब तक ले जाना है, क्योंकि इसको बॉयल करना है, इसलिए वायुमंडलीय दाब तक ले जाने में टेम्परेचर क्या करना पड़ता है? वृद्धि होती है। टेम्परेचर में वृद्धि करना पड़ता है, और टेम्परेचर में जो जितना वृद्धि होगी वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। अब हम इसमें समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी आपको बताए थे यहां पे कि सॉल्यूशन का जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा वह जाएगा होगा किससे? सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से नहीं, मतलब सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या TB माने थे, और ये ज्यादा हो गया। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, मतलब TB नॉट। अब बताओ, अभी हम बताए हुए हैं कि जैसे मान लो कि ये सॉल्वेंट है, ये 280 केल्विन पर ये बॉयल करता है, और सॉल्यूशन बना तो ये 300 केल्विन पर बॉयल करता है, तो इसके टेम्परेचर में कितना वृद्धि हुई? तो टेम्परेचर में जो वृद्धि हो गई वही क्वथनांक में उन्नयन कहलाएगा। कितना वृद्धि हुई? 20। कैसे समझे? तो इस 300 में से 280 घटा देंगे तो 20 निकल गया। वही बात है कि अगर क्वथनांक में उन्नयन निकालना हो
अगर आपसे पूछेगा कि बाबू रे क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए, तो क्वथनांक में उन्नयन कैसे निकालोगे? तो क्वथनांक में उन्नयन बराबर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से, सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट घटाओ सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। मतलब क्या, क्वथनांक में उन्नयन निकालने के लिए अगर कहेगा तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट जो होगा उसमें से सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट घटा देंगे। जैसे सॉल्यूशन 300 केल्विन पर बॉइल किया था और सॉल्वेंट 280 पर बॉइल किया था, 300 में से 280 चला जाएगा। वही बात है कि क्वथनांक में उन्नयन जब ये कहेगा निकालने के लिए तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट में से सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को क्या करेंगे? घटा देंगे, क्वथनांक में उन्नयन निकल जाएगा। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग डेल टीबी से सूचित करेंगे, डेल टीबी। ठीक है, डेल का मतलब होता है चेंज, टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में कितना वृद्धि हुआ तो उसी क्वथनांक में उन्नयन कहलाएंगे। तो क्वथनांक में उन्नयन को किससे सूचित करेंगे? डेल टीबी से। तो डेल टीबी बराबर हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टीबी माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट को क्या माने? टीबी नॉट। मतलब क्या होगा कि क्वथनांक में उन्नयन में डेल टीबी निकालना हो तो टीबी मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट घटाओ टीबी नॉट मतलब सॉल्वेंट की बॉइलिंग पॉइंट करके निकाल देंगे। ये फॉर्मूला हो गया। कोई प्रॉब्लम? चलिए अब देखिए हम इसमें ग्राफ से हम यही फॉर्मूला लाते हैं कि ग्राफ से कैसे लाएंगे फॉर्मूला। ठीक है ना, ग्राफ से कैसे होगा ग्राफ में वो हम दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग यहां तक समझ गए? थोड़ा इसको याद रखिएगा, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नॉट और सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को टीबी हम लोग माने थे। और क्वथनांक में उन्नयन मतलब टेम्परेचर में वृद्धि कितना होगा? डेल टीबी कितना होगा? टीबी माइनस टीबी नॉट। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ठीक है, आइए मिटा देते हैं। अब देखिए इसका हम एक ग्राफ से कैसे करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें यहां पर हम लोग वेपर प्रेशर रखते हैं, ठीक है, और यहां पर टेम्परेचर लिखते हैं केल्विन में। ठीक है, तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा नहीं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहां पर एक इस टाइप से हम अपना कोई एक खींच दी, नहीं समझ आएंगे कि ये जो ग्राफ गया है, ये ग्राफ ये हमारा प्योर सॉल्वेंट का है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट देखो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। टेम्परेचर देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, अगर यहाँ है टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर यहाँ है। अब देखो यहाँ वेपर प्रेशर बढ़ा टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। देखो टेम्परेचर जैसे बढ़ रहा है वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। अब देखो इस सॉल्वेंट में अगर सोल्यूट पार्टिकल मिलाते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम जाता है, तो वेपर प्रेशर कमेगा तो उसका ग्राफ कहां जाएगा? नीचे से। सॉल्यूशन को थोड़ा नीचे कर देंगे, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का सॉल्वेंट जब ये सॉलिड पार्टिकल मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम जाएगा, मतलब नीचे जाएगा नहीं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यह वेपर प्रेशर जो है, मान लेते हैं कि इस वेपर प्रेशर यहां पर जाके 1 एटीएम हो जाता है। 1 एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे बताओ, यहाँ पे जैसे ही वायुमंडलीय दाब होगा, इसको इस तरफ से खींचेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ होगा और इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ होगा। अब देखो इसके बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसमें बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा? देखो ये प्योर सॉल्वेंट का है, ये तो सॉल्वेंट का ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो इसी टेम्परेचर पर सॉल्वेंट बॉइल करेगा। यहाँ मान लिए कि इस ग्राफ में मान लिए कि यहाँ पर हमारा वायुमंडलीय दाब है, मतलब यहाँ वायुमंडलीय दाब है, इसका मतलब क्या? वेपर प्रेशर जो है यहाँ पे आके वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। इसके सीधे नीचे यहाँ आया और इसके नीचे जाएंगे यहाँ पर टेम्परेचर होगा जो वेपर प्रेशर को वायुमंडलीय दाब तक ले जाएगा। तो सॉल्वेंट का ये आपका टेम्परेचर जा रहा है बॉइल करने का, तो इसको हम लोग क्या? टीबी नॉट। ठीक है, अब देखो जैसे ही सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, मतलब टेम्परेचर यहाँ आ गया।
थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पर ये बॉइल करेगा, तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या मानेंगे, टीबी। ठीक, तो कितना वृद्धि हुआ टेम्परेचर, तो पहले था टीबी नॉट, अब हो गया टीबी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब है कि ये इतना जो है ये हमारा डेल टीबी होगा, ये हमारा क्या होगा, डेल टीबी। नहीं, तो यहां भी डेल टीबी कैसे निकालेंगे, डेल टीबी मतलब टेम्परेचर में चेंज कैसे निकालेंगे, तो पहले ये था अब ये हो गया, क्या करेंगे, टीबी में से टी नॉट बी को हम लोग घटा नहीं। तो इस तरह से एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में भी ग्राफ से निकालते हैं, यहां तक कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आइए, अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग एक टर्म हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, ये जो हम लिखेंगे वह है एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंट से आया हुआ है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि क्वथनांक में जो उन्नयन होगा सॉल्यूशन के मोललता का समानुपाती होता है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आपको याद रखना होगा कि क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन सॉल्यूशन के मोललता का समानुपाती होता है, ठीक है। क्वथनांक में जो उन्नयन होगा वो सॉल्यूशन का क्या होगा, सॉल्यूशन की मोललता का समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग क्या माने थे, डेल टीबी। क्वथनांक में उन्नयन को हम लोग क्या माने थे, डेल टीबी। और सॉल्यूशन का मोललता, तो मोललता क्या होगा, स्मॉल है, समानुपाती हो गया, तो डेल टीबी जो होगा वह समानुपाती होगा किसका, मोललता का, ठीक है। अब देखिए यहां से हम लोग कर सकते हैं कि अगर यहां से डेल टीबी बराबर, अगर इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो उसको हम मान लेते हैं के, और बॉइलिंग का है इसलिए के भी हो गया इंटू एन। यहां से एक फॉर्मूला गया कि क्वथनांक उन्नयन जो होगा वो के बी गुना एन, ये के बी है क्या, तो के बी जो होगा वह है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसको हिंदी में कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक, ठीक है। केबी क्या हुआ, मोलल उन्नयन स्थिरांक, इसका वैल्यू जो है क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप लोग यहां से समझ गए। अब देखिए कहीं कहीं कहा जाता है कि बाबू रे मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करने के लिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित करना है, तो कैसे करेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक को कैसे परिभाषित करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे। अब देखो इस फॉर्मूला में अगर हम m बराबर 1 रखेंगे, m बराबर 1 रखेंगे, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, डेल टीबी बराबर केबी। अब m का मान अगर 1 रखते हैं तो तब हमारा डेल टीबी जो है वह केबी के बराबर हो जाता है। मतलब क्या, मोलल उन्नयन स्थिरांक जो होगा वो क्वथनांक में उन्नयन होगा कब, जब m बराबर 1 है, मतलब मोललता बराबर 1 है। तो हम लोग मोललता का परिभाषा बताए थे, मोललता का मतलब क्या होता है, मोललता किसे कहते हैं, आपको बताए थे कि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या ही मोललता कहलाता है। आप बताइए यहां पर मोललता 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोलों की संख्या कितना है, 1 है। यहां मोललता बराबर 1, समझ आएंगे, 1 केजी सॉल्वेंट है जिसमें सॉल्यूट की मोल संख्या 1 है। मतलब हम ये समझ आएंगे कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में मोलल उन्नयन स्थिरांक को अगर हम परिभाषित करने जाएंगे तो हम ऐसे कहेंगे कि उस सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन है, डेल टीबी क्वथनांक उन्नयन है, उस सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन है जिसमें 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की मोल की संख्या 1 हो, ठीक है। जैसे ही डेल टीबी है समझ आएंगे कि यह
ऐसे लिखेंगे कि उस सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन, ऐसा नहीं है कि सभी सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन, नहीं, उस सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन, मतलब केवी जो है वो डेल टीवी के बराबर होता है, आप समझ गए। मतलब कि केवी को हम क्वथनांक में उन्नयन से परिभाषित कर सकते हैं, लेकिन कब, यानी कब, जब 1 केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट की मूल संख्या 1 हो, यानी उस सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन, उस सॉल्यूशन के क्वथनांक में उन्नयन जब 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूट 1 मोल घुला हो तो उसे मोलल क्वथनांक, उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक, तो उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। नहीं, मतलब क्या, क्वथनांक में उन्नयन तभी केवी होगा जब m बराबर 1 होगा, मतलब केवी मतलब मोलल उन्नयन स्थिरांक तभी क्वथनांक में उन्नयन होगा जब m बराबर 1 होगा। वही हम लिख दिए हैं कि सॉल्यूशन का जो क्वथनांक में उन्नयन होता है, उन्नयन होगा जब 1 केजी सॉल्वेंट में सोल्यूट के मोल 1 मोल घुला हो, तो उसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, मतलब m बराबर 1 होगा तभी होगा, ठीक है ना। ये मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा है। चलिए यहां तक आप लोग लिख लीजिएगा। अब देखिए, इसको हम और भी ज्यादा डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो आप लोग यहां पर हमने मान लेते हैं, माना कि x जो है वह सॉल्यूट का द्रव्यमान है। x क्या है? वो हमारा सॉल्यूट का द्रव्यमान है। यहां पर W जो होगा ये सॉल्यूट के आणविक द्रव्यमान है, सॉल्यूट के आणविक द्रव्यमान है, ठीक है। यहां पर y समझ जाएंगे कि ये हमारा जो होगा वह सॉल्वेंट का द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम में, द्रव्यमान ग्राम में। अब बताइए, यहां से हमको m निकालना हो, मोललता निकालना हो, तो स्मॉल m बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे। मोललता बराबर क्या होता था? सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोलों की संख्या, अब बट्टा में हो जाएगा सॉल्वेंट का द्रव्यमान, किसमें? केजी में। ये फॉर्मूला था, याद करो। मोलों की संख्या का फॉर्मूला बताए थे कि मोलों की संख्या निकालना हो तो फॉर्मूला क्या था? दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, अब बट्टा क्या था? आणविक द्रव्यमान। नहीं, तो आप अब यहां से हम लोग करेंगे स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या था? दिए गए द्रव्यमान ग्राम में। बताओ, सॉल्यूट के मोल की संख्या निकालना है, तो सॉल्यूट का कितना द्रव्यमान दिया है? x। अब बट्टा में है आणविक द्रव्यमान, तो सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान क्या है? W। तो सॉल्यूट के मोलों की संख्या क्या होगा? दिए गए द्रव्यमान ग्राम में, तो सॉल्यूट का द्रव्यमान x, अब बट्टा आणविक द्रव्यमान। फिर सॉल्वेंट का द्रव्यमान केजी में, सॉल्वेंट का द्रव्यमान ग्राम में है, ये y ग्राम में है, इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? देखो तो x गुना, ये हो जाएगा ऊपर x गुना 1000, अब बट्टा क्या हो जाएगा? W इंटू y। तो यहां से आपको m का वैल्यू निकल गया, x गुना 1000 बट्टा W गुना y। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला निकाल सकते हैं, डेल टीवी बराबर क्या होता है? केवी। देखो, डेल टीवी बराबर हो जाएगा केवी इंटू स्मॉल m। स्मॉल m बराबर क्या होता है? देखो यहां से स्मॉल m को देखो, x गुना 1000 बट्टा W इंटू y। मतलब क्वथनांक में उन्नयन निकालने का फॉर्मूला यहां से भी हो सकता है कि डेल टीवी बराबर होगा केवी, मतलब मोलर उन्नयन स्थिरांक, x क्या है? सॉल्यूट का द्रव्यमान गुना 1000, W है सॉल्यूट का आणविक द्रव्यमान, और y है सॉल्वेंट का द्रव्यमान।
यहाँ से डेल टी बराबर के बी गुना एक्स गुना 1000 बटा डब्ल्यू गुना वाई निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए इस पर हम एक न्यूमेरिकल आपको बना समझाते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, उसको उसके बारे में हम लोग समझाते हैं। क्वेश्चन है 90 ग्राम जल, सॉरी 100 ग्राम कर देते हैं। 100 ग्राम जल में 100 ग्राम जल में 30 ग्राम 100 ग्राम जल में 30 ग्राम विलय घुला है। 100 ग्राम जल में 30 ग्राम विलय घुला है तो सॉल्यूशन में उपस्थित विलय का आणविक द्रव्यमान, या नहीं तो इसको मोलर द्रव्यमान भी कहा सकता है। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें। यदि सॉल्यूशन का क्वथनांक 100.02 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि 100 ग्राम जल में 30 ग्राम विलय घुला हुआ है। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम जल है और 30 ग्राम विलय है, नहीं, और वो घुल गया। तो सॉल्यूशन में उपस्थित जो विलय है उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है, यानी मोलर द्रव्यमान निकालना है। अब कहता है कि सॉल्यूशन का क्वथनांक दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पे आपको पोस्ट में दिया हुआ रहेगा Kb = 0.52, Kb = 0.52। तो Kb = 0.52 क्या होगा आप देखिए, इसमें कैसे बनाना होगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान दो इधर यहाँ पे कि यहाँ 100 ग्राम जल है, 30 ग्राम विलय है। समझ आएंगे, 100 ग्राम जल है, ये सॉल्वेंट हो गया, अब विलय हो गया 30 ग्राम। तो समझ आएंगे सॉल्वेंट जल है, सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का द्रव्यमान है। बताओ ये सॉल्वेंट का द्रव्यमान है, तो सॉल्वेंट के द्रव्यमान को हम लोग क्या माने थे, वाई कितना हो जाएगा 100 ग्राम। ऐसे हम डाटा निकालते हैं। 30 ग्राम विलय मतलब सॉल्यूट है, ये सॉल्यूट का द्रव्यमान है ये, यानी x का मान है ये 30, क्योंकि सॉल्यूट के द्रव्यमान को x माने थे, विलय गुणा है। और सॉल्यूशन में उपस्थित जो विलय है उसका आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो सॉल्यूशन में जो विलय मतलब सॉल्यूट पार्टिकल है, अगर उसका हम आणविक द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, W निकालना है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन का क्वथनांक दिया है, मतलब सॉल्यूशन का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या डेल टीबी कितना दिया है 100.02 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि यहां से फॉर्मूला यही लगेगा, डेल टीबी बराबर केबी गुना एक्स गुना 1000 बाय W इंटू वाई। अब देखो हमको ये W निकालना है, आणविक द्रव्यमान, ये W निकालना है। X दिया हुआ है, Y भी दिया हुआ है, नहीं, केबी भी क्वेश्चन में है, लेकिन डेल टीबी नहीं है। तो हम सोचेंगे डेल टीबी लाएंगे कहां से, तो देखिए डेल टीबी कहां से लाते हैं। तो डेल टीबी बराबर फॉर्मूला जानते हैं कि टीबी या माइनस टीबी नॉट होता है, नहीं। तो हम समझ गए कि टीबी का मान दिया है, मतलब सॉल्यूशन का क्वथनांक दिया है, लेकिन सॉल्वेंट का तो क्वथनांक नहीं दिया है। तो नहीं दिया तो हम निकालेंगे। बताओ यहां पर आपको सॉल्वेंट कौन है, जल है। सॉल्वेंट कौन है, जल है। तो
जल का क्वथनांक, हम लोग देखो क्वथनांक, जल का क्वथनांक मतलब सॉल्वेंट क्वथनांक को क्या मानते हैं, टी नॉट बी, टी बी नॉट। तो मतलब सॉल्वेंट जल का ये क्वथनांक है। तो आप जानते हैं कि जल का अगर नहीं भी दिया रहेगा क्वथनांक, मतलब जल कितना पर बॉइल करता है आप लोग जानते हैं। अगर जल रहे और जल का अगर बॉइलिंग पॉइंट नहीं भी दिया रहे क्वेश्चन में, तो हम लोग जानते हैं कि जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नहीं तो हम समझ गए कि यहाँ पर टीबी नॉट का मान जो होगा वह 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी डेल टीबी बराबर यहाँ से फॉर्मूला क्या होगा, टीबी, टीबी का मान कितना दिया हुआ, 100.02 डिग्री सेल्सियस माइनस 100 डिग्री सेल्सियस। नहीं यानी यहां से हो जाएगा 0.02 डिग्री सेल्सियस, 0.02, मतलब इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.02 डिग्री सेल्सियस। आप यहाँ से मान पुट कीजिए, सबका मान पुट कीजिए, निकल जाएगा। तो देखो, तो यानी डेल टीबी का मान पुट करेंगे कितना, 0.02 बराबर केबी का मान कितना दिया हुआ 0.52, ठीक है। और x का मान पुट करो तो x का मान कितना दिया हुआ 30 इंटू 1000 बट्टा w निकालना है, y का मान कितना दिया हुआ है 100। अब w इधर लाओ, w बराबर इसको इधर लाते हैं तो 0.52 गुना 30 गुना 1000, अब बट्टा में क्या आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा आपको 0.02 और गुना 100। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो आएगा उतना आंसर होगा। मतलब हम डाटा पे लिख के उसका फॉर्मूला पर हम जाते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे भी बताते हैं, फिर लिख लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं आपको। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, जल के 100 ग्राम में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया, 1 बिलियन बनाया गया है, 1 बिलियन बनाया गया है। इस बिलियन का क्वथनांक, इस बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करें। जल के लिए Kb बराबर 0.52 इतना के केल्विन केजी मोलिकुलस। अब थोड़ा देखिए क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल है थोड़ा। अब देखिए जल के 100 ग्राम में 18 ग्राम ग्लूकोज मिलाकर 1 बिलियन बनाया गया है। इस बिलियन का क्वथनांक ज्ञात करें। जल के लिए केवी इतना दिया हुआ है। अब देखिए डाटा हम पे लिख लेते हैं, क्या क्या चीज दिया हुआ है और कौन सा फॉर्मूला हमको इसमें अप्लाई करना है, उसको इसके बारे में हम दिमाग लगा रहे हैं। यहाँ पे बताओ, जल के 100 ग्राम, तो यहाँ जल क्या हो गया, यहाँ जल सॉल्वेंट है। जल क्या है, सॉल्वेंट है। तो जल का 100 ग्राम है, जल सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट का द्रव्यमान दिया हुआ है, सॉल्वेंट का द्रव्यमान 100 ग्राम, ठीक है। 18 ग्राम ग्लूकोज है, ये सोल्यूट है, तो सोल्यूट के द्रव्यमान को x मानते हैं, 18 ग्राम। अब बताओ ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान W निकालना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, C6H12O6। अब इसको आणविक करोगे 12 गुना 6
प्लस 1 गुना 12, ऑक्सीजन का 16 द्रव्यमान होता है तो 16 गुना 6, 12 6 72, 12 और 96, सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर 180 आ जाएगा इसका आणविक क्रमवार। अब ये बिलियन बन गया, ठीक है। अब कहता है कि बिलियन का क्वथनांक निकालना है। बिलियन का इंग्लिश क्या होता है? सॉल्यूशन। क्वथनांक का इंग्लिश बॉइलिंग पॉइंट। तो बिलियन का क्वथनांक मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्ञात करें। तो बताओ बिलियन का क्वथनांक मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या मानते थे? तो टीबी निकालना है, नहीं? आपका जल के लिए केबी भी दिया हुआ है 0.52, नहीं? तो हम जानते हैं कि टीबी निकालने का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है, वो है डेल टीबी बराबर टीबी माइनस टी नॉट। अब ये इस फॉर्मूला से निकलेगा, हमको टीबी दिया हुआ है, देखो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो हमको इसको निकालने के लिए ये चाहिए और ये चाहिए। अब ये टी नॉट भी आपके पास है, टी नॉट भी, टीबी नॉट, टीबी नॉट भी आपको है। टीबी नॉट है क्या? तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ सॉल्वेंट है क्या इसमें? जल। तो आपको क्या बताए हुए हैं कि जल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं दिया रहे, तो हम लोग जानते हैं कि जल कितना पर बॉइल करता है। जल कितना पर बॉइल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल करता है, नहीं? केल्विन कहोगे तो 373 केल्विन, ठीक है। तो हमको अब देखो ये टीबी नॉट अब हमको मालूम हो गया, तो क्या चाहिए? डेल टीबी चाहिए। तो हम डेल टीबी निकाल लेते इस फॉर्मूला से। डेल टीबी बराबर फॉर्मूला होता है केबी गुना एक्स। तो कैसे कैसे चाहिए वैसे से बना रहे हैं, केबी गुना एक्स गुना 1000 बाय डब्ल्यू इंटू वाई। डेल टीबी चाहिए तो डेल टीबी बराबर लिखेंगे यहाँ पे केबी, तो केबी का मान कितना दिया हुआ? 0.52 इंटू एक्स। एक्स चाहिए तो एक्स कितना दिया हुआ है? 18 गुना 1000 बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू कितना है? 180 गुना जल कितना दिया है? 100। तो इससे 1000 चला गया, 18 से 18 चला गया, नहीं? तो हमारा डेल टीवी जो है वह 0.52 आ गया। तो हमको टीवी चाहिए ना, यहां से देखिए टीवी बराबर क्या हो जाएगा? टीवी ये माइनस इधर आएगा तो प्लस डेल टीवी प्लस टीवी नॉट। तो डेल टीवी कितना निकला है? 0.52 प्लस 100, यानी कितना हो जाएगा? 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम सोच के अगर नॉमेनक्लेचर बनाएंगे तो अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है ना। तो आज क्लास यहीं तक, फिर हम मिलेंगे अगले